नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत माड़ोताल तालाब की सफाई और गहरीकरण की मुहिम शुरू। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ किया श्रमदान। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने क्राइम मीटिंग में की अपराधों की समीक्षा, गंभीर और लंबित अपराधों की विवेचना की जानकारी ली। यातायात के लिहाज से भी दिया आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय जेल जबलपुर में गांजे के पुड़िया के साथ पकड़ा गया जेल प्रहरी। आकस्मिक तलाशी के दौरान एक प्रहरी से तंबाकू के पैकेट भी हुए जब्त। जेल प्रबंधन ने गांजे सहित पकड़े प्रहरी के विरुद्ध दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस कंट्रोल रूम में शनिवार को जिले के सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक हुई। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बैठक में अपराधों और यातायात की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जिले की दुर्घटना संभावित सभी ब्लैक स्पॉट्स और शहर के जिन क्षेत्रों में जाम लगता है उन स्थानों को चिन्हित किया जाए। जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग ली। क्राइम मीटिंग में शहर और देहात थानों में पदस्थ थाना प्रभारियों के साथ ही सभी राजपत्रित अधिकारी और यातायात विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने जहां लंबित और गंभीर अपराधों की विवेचना की समीक्षा कर उचित दिशा निर्देश दिए, तो वहीं शहर में बड़ी यातायात जाम की समस्या और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स की स्थितियों की भी समीक्षा की। उन्होंने बैठक में यातायात विभाग के अधिकारियों को जाम प्रभावित क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सके। सभी थाना प्रभारी, सीएसपी, सभी एडिशनल एसपी की आज मीटिंग ली गई है, जिसमें चिन्हित अपराध और उसके अलावा पुलिसिंग के कुछ इन्वेस्टिगेशन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, उसके अलावा ट्रैफिक की समीक्षा की गई है। शहर में अलग अलग जगह जहां पर एक्सीडेंट के स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसके अलावा जहां जाम लगते हैं, ऐसी सभी स्थितियों को एनालाइज किया जा रहा है और सभी थाना प्रभारी सीएसपीज़ को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। देखिए, ब्लैक स्पॉट्स पे भी डिस्कशन आज हो रहा है और उसके अलावा जो हमारे शहर में अलग अलग ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ जाम लगते हैं, उन सभी पॉइंट्स की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करके आज उन पर डिस्कशन किया जा रहा है। बैठक में एडिशनल एसपी और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के सभी अधिकारी भी शामिल थे। पश्चिम मध्य रेल जोन के द्वारा महादेव खेड़ी मालखेड़ी स्टेशनों के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। ऐसे में रेल जोन के अंतर्गत आने वाली और विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। साथ ही कई ट्रेनें कैंसिल भी की गई हैं। पश्चिम मध्य रेल जोन के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए रेल लाइनों के दोहरीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। रेल जोन के अंतर्गत वर्तमान में महादेव खेड़ी, मालापेड़ी स्टेशनों पर रेल दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में रेल जोन के द्वारा कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण ट्रेनें कुछ समय के लिए कैंसिल भी की गई हैं। सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते लगभग 36 जोड़ी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। महादेव खेड़ी, मालखेड़ी में दोहरीकरण की एनआई की जानी है, जिसके चलते कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है एवं कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसमें करीबन 36 पेयर ट्रेन हैं जो कि पश्चिम मध्य रेल से चलती भी हैं एवं कुछ पास होती हैं जो, तो ऐसी 36 पेयर ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है, जिसमें से पश्चिम मध्य रेल से ओरिजिनेट होने वाली 13 पेयर ट्रेनें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त करीबन 27 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं, जिसमें से पश्चिम मध्य रेल से ओरिजिनेट होने वाली 9 ट्रेनें शामिल हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स हैं, जैसे कि कामायनी एक्सप्रेस है, जैसे कि अपनी रेवांचल एक्सप्रेस है। इन ट्रेनों को पहले जो ये बीना सागर मतलब कटनी सागर बीना से होते हुए भोपाल जाती थी, अब इन्हें भोपाल इटारसी और जबलपुर इटारसी के थ्रू चलाया जाएगा, डाइवर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एक ट्रेनें हैं जैसे कि आपकी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसे डाइवर्ट करके जो कि पहले अपनी कटनी सागर मालखेड़ी होते हुए झांसी की तरफ जाती थी, अब उसको वो क्या नाम है महाकौशल वाले मार्ग से वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन माणिकपुर होते हुए पहुंचाया जाएगा। ट्रेन के मार्ग परिवर्तन और
कैंसिलेशन की जानकारी यात्रियों को विभिन्न माध्यमों से दी जा रही है, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने और ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित होने से रेल यात्री परेशान हैं और रेल ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। जलगंगा संवर्धन के तहत संस्कार धानी के प्राकृतिक जल स्रोतों, प्राचीन तालाबों के संवर्धन और संरक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के अंतर्गत आने वाले माड़ोताल तालाब की सफाई और गहरीकरण का कार्य शुरू किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत तालाबों और प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। संस्कार धानी में भी जलगंगा संवर्धन अभियान में तेजी आई है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य विधानसभा के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के माड़ोताल तालाब के संवर्धन और संरक्षण का कार्य शुरू किया गया। अभियान के तहत तालाब की सफाई और गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ यहां श्रमदान किया। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि तालाब का संरक्षण और संवर्धन और सौंदर्यीकरण हो। आने वाले समय में इस तालाब में पर्यटन की दृष्टि से मोटर बोट जैसी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा सके। आज माड़ोताल तालाब के अंदर सफाई अभियान चल रहा है, इसका गहरीकरण भी हो रहा है, साथ में स्वच्छता का भी अभियान चल रहा है। मेरी मंशा है कि उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जल स्रोत हों उनके संवर्धन की चिंता की जाए, आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे से जल सौंप पाएँ और साथ ही वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए। इस दिशा पर हम ये माड़ोताल तालाब का गहरीकरण भी करेंगे और इसका सौंदर्यीकरण भी करेंगे और भविष्य में इसमें वाटर स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ चालू हो, इसका भी प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर हमें आशा और विश्वास है कि यह तालाब अपने आने वाले समय में अपने स्वरूप को जब प्राप्त होगा तो लोगों को नज़ारा दिखेगा कि यह एक अद्भुत धरोहर हमारे शहर के लिए है। माड़ोताल तालाब कुल 55 एकड़ में फैला हुआ है। अगर इसका संवर्धन किया जाता है तो आने वाली कई पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सकेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में एक प्रहरी को जेल प्रशासन के द्वारा आकस्मिक चेकिंग के दौरान गांजे की पुड़िया, तंबाकू और सिगरेट के साथ पकड़ा गया, तो वहीं एक अन्य प्रहरी को तंबाकू के साथ पकड़ा गया। इस मामले में जहां विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं गांजे की पुड़िया के साथ पकड़े गए प्रहरी के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में निरुद्ध बंदियों और कैदियों तक प्रतिबंधित सामग्री, गुटखा, सिगरेट और मादक पदार्थ पहुंचाए जाने के मामले को लेकर जेल प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बीती शाम जेल प्रबंधन के द्वारा जेल में प्रवेश करने वाले प्रहरियों की आकस्मिक तलाशी का अभियान चलाया गया। इस दौरान एक जेल प्रहरी मुकेश फुंडे के पास गांजे की 2 पुड़ियों के साथ ही तंबाकू की पुड़िया, राशि और सिगरेट के पैकेट बरामद हुए, जिसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई गई। वहीं जांच के दौरान एक अन्य प्रहरी सुशील खेमरिया के पास से तंबाकू पैकेट जब्त किए गए। तो आकस्मिक तलाशी कराई गई, सघन तलाशी कराई गई। 2 प्रहरियों की सूचना थी तो उनकी तलाशी अलग से एक एकांत में मर्यादित तरीके से एक रूम में ले जा कराई गई, कपड़े उतार कर। उनके पास अपने प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रतिष्ठित सामग्री जैसे तम्बाकू, गांजा ये छुपा कर रखे थे। इनकी सघन तलाशी ली गई, मैं भी समक्ष था। सघन तलाशी के दौरान तम्बाकू के पैकेट, सिगरेट के पैकेट एवं गांजे की पुड़िया पाई गई। जिस प्रहरी के पास गांजे की पुड़िया पाई गई उसका नाम मुकेश फुंडे है और पूर्व में भी इसका संदिग्ध आचरण रहा, 2-3 बार सस्पेंड किया जा चुका है। नेट्रावेट गोलियां भी सप्लाई करते रहा है, तो इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और केस आपराधिक प्रकरण थाने में दे दिया गया, FIR कर दी गई। गांजा लगभग 46 ग्राम था, 2 पुड़िया थी। और दूसरा प्रहरी सुनील खेमरिया, इसको भी पूर्व में संदिग्ध आचरण रहा है, गतिविधियां संदिग्ध रही है, तो इसकी तलाशी के दौरान 2 तम्बाकू पैकेट मिले, तो जिसे जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया और इसको विभागीय कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें से एक के विरुद्ध जिनसे तम्बाकू और सिगरेट की डिब्बी वगैरह मिली थी उनके संबंध में वो विभागीय जांच कर रहे हैं, और एक जिनके पास से वो गांजे की पुड़िया वगैरह मिली थी और तम्बाकू सिगरेट वगैरह मिले थे, तो उनके संबंध में उन्होंने थाना सिविल लाइन में सूचना दी थी, तो जिन पर वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज कर ली गई है और आगे जाँच की जाएगी। जैसा भी पाया जाएगा, जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी, उन सबके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जेल प्रबंधन ने भी जेल विभाग को इस मामले की जानकारी दी। साथ ही इस मामले की जांच की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पुरानी रंजिश को लेकर नाबालिग लड़के द्वारा चाकू से हमला किए जाने की घटना से आक्रोशित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गढ़ा थाने का घेराव कर दिया और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की। गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपाताल के पास बजरंग दल के कार्यकर्ता पवन कुमार पर क्षेत्र के एक नाबालिग लड़के ने चाकू से वार करके घायल कर दिया। इस घटना के बाद बजरंग दल ने गढ़ा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और गढ़ा क्षेत्र में बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हमारे कार्यकर्ताओं को भी चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं। इसके विरोध में आज हमने गढ़ा थाने का घेराव किया है और पुलिस से ये निवेदन और आवेदन भी किया है कि यदि आपके माध्यम से उन अपराधियों को यदि गिरफ्तार करके मामला कायम नहीं किया जाता है तो फिर ये मोर्चा बजरंग दल अपने माध्यम से संभालेगा, क्योंकि आए दिन ऐसे असामाजिक प्रवृत्ति के जो लड़के हैं गढ़ा क्षेत्र में, ये आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं कर रहे हैं और इन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है और न्यायालय के माध्यम से ये छूट जाते हैं। अब चेतावनी के तौर पे हम ये पुलिस को जानकारी दे रहे हैं कि यदि इस प्रकार की घटनाएं बंद नहीं हुई या उन आपराधिक लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया तो बजरंग दल अपने हिसाब से मोर्चा संभालेगा। गढ़ा पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक अपचारी बालक की गिरफ्तारी कर ली गई है। पवन कुमार के एक लड़के को पाटन नाम के लड़के ने जांग में चाकू मार दिया था, जिस वजह से थाना गढ़ा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी से जल्द से जल्द की जाएगी। पुरानी रंजिश को लेकर उसको मारा है। पुरानी रंजिश थी उनकी पुरानी, एक बार और चाकू मारा था, उस पर भी अपने मामला कायम करके उनको न्यायालय भेज दिया था और क्योंकि नाबालिग है तो न्यायालय उनको जल्दी जमानत दे देती है। हाँ, वो ये वही आरोपी है जिसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था, जो न्यायालय की जमानत पर रिहा होकर पुनः आया है और उसने फिर से वारदात की है, तो उस पर फिर से मामला पंजीबद्ध किया गया है। वहीं काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने पर जोर दिया। प्रदेश में इन दिनों पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा है। ऐसे में पेड़ों के संरक्षण की मांग भी तेज हो रही है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कुंडम क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के लिए पेड़ों की कटाई किए जाने का विरोध किया। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पेड़ों के संरक्षण की मांग भी तेज होने लगी है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में एक तरफ पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कुंडम में सड़क निर्माण के लिए सैकड़ों पेड़ों की कटाई किए जाने की बात सामने आई है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पेड़ों को काटे जाने की बजाय आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पेड़ कहीं और स्थानांतरित कर दिए जाएं, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा है और रोडों के विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है, पेड़ों का कत्लेआम किया जा रहा है। 50 साल के जो पेड़ पौधे हैं उनको ऐसा काटा जा रहा है, तो उससे हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। तो हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि उन पेड़ों को शिफ्ट किया जाए, उन पेड़ों को स्थानांतरित किया जाए। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि लगे लगाए पेड़ उन्हें काटना नहीं पड़ता, तो उन्हें व्यवस्थित दूसरी जगह वो फिर से लग जाते हैं, तो पर्यावरण का नुकसान ना हो। क्योंकि इन पेड़ों ही से हमारे यहाँ की नदियाँ हैं और हम जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन, वो भी इन पेड़ों ही के द्वारा हमें प्रदान की जाती है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबी घाट में गौवंश की संदेहास्पद स्थितियों में मौत होने के मामले की जांच की मांग हिंदू संगठनों ने पुलिस से की है। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने गोरा बाजार थाना प्रभारी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि गौवंश को जहर देकर उनकी हत्या की गई है। इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं और कार्यवाही की मांग की गई है।
गोरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोबी घाट में आधा दर्जन गौवंश की संदेहास्पद स्थितियों में हुई मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया है कि गौवंश के साथ जहर खुरानी की गई है, जिससे उनकी मौत हुई है। इस संबंध में जय मां भवानी हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कुछ सीसीटीवी फुटेज के साथ गोरा बाजार थाना प्रभारी को शिकायत दी है और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। भवानी परिवार एवं गौरक्षा दल के द्वारा गोरा बाजार टीआई को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विषय यह रहा कि जहर खुरानी के माध्यम से गौवंशों की हत्या, निर्मम हत्या की गई है धोबी मोहल्ला गोरा बाजार के आसपास के क्षेत्र में, जिसमें टीआई साहब को आज ज्ञापन दिया गया है। बताते हैं कि वहाँ पे 6 गौवंश को जहर देके मार दिया गया है। शासन प्रशासन के पास हमने कुछ सीसीटीवी उपलब्ध कराए, कई ऐसी चीज़ें हैं, तो आज ज्ञापन दिया गया है और अपेक्षा रखते हैं कि शासन प्रशासन से कि उचित कार्रवाई हो, वरना आज हम लोग कुछ लोग आए, नहीं तो कल 1000 आना पड़ेगा। गोरा बाजार पुलिस का कहना है कि मामले में विधिवत जांच की जा रही है। मृत हालत में मिले गौवंश का पोस्टमार्टम कराया गया है और मामला जांच के दायरे में है। उसका आवेदन पत्र लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मृतक मवेशियों का पीएम कराया गया है। डॉक्टर द्वारा दूसरा प्रिजर्व किया गया है। उनका परीक्षण के लिए सागर भेजे जाना शेष है। कल आज ही हमको दूसरा प्राप्त हुआ है, कल हम परीक्षण के लिए भेज देंगे। उसकी विवेचना जांच जारी है। हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मामले में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की जाती है तो आंदोलन किया जाएगा। रांची थाना क्षेत्र इंदिरा आवास कॉलोनी के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर एक युवक को बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। युवक से 35,000 रुपए कीमत की 350 पाव देशी मसाला शराब बरामद हुई और उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। रांची थाना क्षेत्र इंदिरा आवास कॉलोनी के पास रांची थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेड कार्यवाही करते हुए आयुष सोनकर पटेल नामक एक युवक को अवैध देशी शराब के साथ पकड़ा है। आयुष बोरियों में अवैध शराब रखा था और शराब परिवहन करने के प्रयास में था। उसके कब्जे से पुलिस ने 350 पाव देशी मसाला मदिरा बरामद किया है और उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर मामले की जाँच की जा रही है। आयुष सोनकर पटेल के द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिए परिवहन की जा रही थी, उसकी रेड कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई अवैध शराब की कीमत 35,000 रुपए आकी गई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज़।